अब इधर से इधर आओगे, इधर से इधर आओगे तो ये H प्लस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एसिड। और कौन सा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड उसका ये हो जाएगा। इधर आओ, H2 से OH माइनस, H प्लस दिया जा रहा है क्या, पानी क्या कर रहा है H प्लस दे रहा है, तो जो H प्लस देता है वो क्या होता है आपका एसिड होता है। तो यहाँ पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इधर से इधर आओगे तो H प्लस ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेस। कौन सा बेस, कॉन्जुगेट बेस। कोई पूछ ले पानी का कॉन्जुगेट बेस बताओ भाई, क्या कहोगे OH माइनस। कोई पूछ ले OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, पानी। उल्टा किसी को भी कॉन्जुगेट बोल सकते हो आप। इस जोड़े में किसी भी एक को कॉन्जुगेट एसिड या दूसरे को कॉन्जुगेट बेस आप कह सकते हो। जिसको आपको मन करे ना उसको कॉन्जुगेट आप कह दो, कर लोगे। सर एक एग्जाम्पल तो और बनता है, सच्ची क्या बात है, अगर सच्ची तो लो फिर। सच में अगर ऐसा हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी अगर सच में समझ में आ रहा है तो एक एग्जाम्पल आपके लिए और बनता। जनता एक एग्जाम्पल और बनता। सर जनता किसको बोला आपने, आपको नहीं बोला भाई मैंने, ठीक है। ये H2 है, यहाँ से हम यहाँ गए, क्या नज़र आ रहा है, अरे नाराज़ मत हो रहे, आपको नहीं बोला मैंने। इस H2 से H3 प्लस में गए, क्या नज़र आ रहा, क्या नज़र आया सर, नजराना नज़र आया। क्या नज़र आया, नजराना, कि H प्लस ले रहा है, H प्लस ले रहा है। अगर ले रहा है तो ये बेस हो गया, क्या ये क्या हो गया, बेस आपका हो गया। चलो कोई बात नहीं अगर हो गया तो। यहाँ भी एक बार देख ही लेते हैं अपन। ये H प्लस दे रहा है, ये क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है। तो दे रहा होता है, ये क्या बन गया आपका एसिड बन गया, ठीक है। अब उधर उल्टाओ, OH माइनस H प्लस लेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और ये क्या बन गया आपका, कॉन्जुगेट एसिड। क्यों बना, इधर से इधर आने पे H प्लस दे रहा है, H प्लस क्या कर रहा है, दे रहा है। इधर से उल्टा आने पे H प्लस दे रहा है, जो H प्लस देता है वो एसिड कहलाता है। अब आपके जिसके मन में उसको, या तो इसको कॉन्जुगेट बेस, अगर आप इसको एसिड कह रहे हो, अगर आप इसको एसिड कह रहे हो तो इसको कॉन्जुगेट बेस कहोगे। अगर आप इसको बेस कह रहे हो ना तो इसको कॉन्जुगेट एसिड आप कहोगे। समझ में आ गया क्या, अब तो समझ में आ गया होगा भाई। अब एग्जाम्पल और नहीं करूँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, आराम से आप इसको समझ लो, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दो और लिख लो, एम्फोटेरिक स्पीसीज और लिख लो। क्या लिख लो, एम्फोटेरिक स्पीसीज। अब तो बैठ गया होगा, कभी ज़िंदगी में मत भूल जाना इस चीज़ को, कॉन्जुगेट कैसे पहचानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और खुद ही बेस की तरह बिहेव करते हैं। नीचे वाला एग्जांपल देखा ना, पानी एसिड बन रहा है, पानी बेस बन रहा है। तो कुछ एम्फोटेरिक स्पीसीज और लिख देता हूँ मैं, एम्फोटेरिक स्पीसीज। देखो भाई, HCO3 माइनस ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, HCO3 माइनस। इसने H प्लस लिया या फिर H प्लस डोनेट कर दिया और इसने बना लिया CO3 2 माइनस, ठीक है। क्या बना लिया, CO3 2 माइनस बना लिया। तो देखो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है। तो ये डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, जो H प्लस डोनेट करता है क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ध्यान रखना भाई। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, इस HCO3 माइनस पे हूँ और मैंने क्या किया,
इससे बना दिया H2CO3। क्या कर दिया H2CO3, मतलब यहाँ पे इसको H प्लस दे दिया, क्या कर दिया इसको H प्लस दे दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो चाहो तो। ऐसे कर सकते हो। H प्लस ले क्या बना लिया एस्ट, जो H प्लस लेता है क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस। तो सेम स्पीसीज यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रही है, यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रही है। सेम स्पीसीज देखो भाई, ये स्पीसीज यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रही है और ये स्पीसीज यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रही है। तो ये इसका नेचर कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। कैसा हो गया, एम्फोटेरिक। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, HSO4 माइनस, इसने क्या किया, धोखा किया हमारे पास, हमारे साथ क्या किया, धोखा कर दिया इसने। H प्लस डोनेट कर दिया, जो डोनेट करता है एसिड होता है। और नीचे वाले में इसने क्या किया, वही था वो जो ऊपर था आगे, वही कौन है, वो नीचे भी आ गया। और यहाँ किसने H प्लस, दो गला चारा दिखा रहा है आपको, ऊपर तो H प्लस दे रहा है और नीचे H प्लस से ले रहा है। तो जो H प्लस लेता है वो क्या बनाता है, बेस बनाता है। इधर से इधर आओ, देखें इधर से आप इधर आओ, क्या कहलाओगे, ये H प्लस डोनेट कर रहा है, क्या ये H प्लस डोनेट कर रहा है। जो H प्लस डोनेट करता है क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। कौन सा एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड। या फिर आप ये कह दोगे कि कोई आपको पूछ ले कि H2SO4 जो एसिड है ना, उसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, H2SO4 एसिड का कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो आप ये बता दो कि ये रहा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अरे एसिड H प्लस डोनेट करवा देना, क्या बनेगा भाई, एसिड का बेस पूछा ना, एसिड का कॉन्जुगेट बेस पूछा, तो एसिड H प्लस डोनेट कर देना, जो NN बनेगा वो क्या कहलाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। अगर कॉन्जुगेट बेस का क्या पूछा है, एसिड पूछा है, तो बेस का मतलब क्या है, जो H प्लस लेता है, H प्लस दे देना। जो न्यूट्रल स्पीसीज बनती है वो कह देना, या फिर जो आयनिक स्पीसीज बनती है वो कह देना, वो उसका क्या हो, कॉन्जुगेट एसिड होगा या नॉर्मल एसिड होगा। तो बना सकते हो आप ऐसे, आई थिंक आप बना सकते हो। इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, तो ये क्या होगा, H प्लस डोनेट कर रहा है, तो जो H प्लस डोनेट करता है एसिड होगा। तो ये क्या कहला जाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस ये कहलाएगा। बैठ गया दिमाग में, बहुत बढ़िया भाई, उतार लो इसको, इसको आप उतार लो। अब समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आप क्या करो, एग्जाम्पल्स लिख लो, वही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स लिख लो। क्या करो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स लिख लो। ठीक है भाई, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल लिख लो। मैं आपको पूछूं, मुझे बताओ भाई, जो HI है ना, HI उसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। HI का कॉन्जुगेट बेस बताओ, आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, सर I माइनस। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। HI एसिड है क्या, क्यों है, क्योंकि H प्लस डोनेट करता है। तो जैसे ही HI से क्या किया आपने, इसको वाटर में डिजोल्व किया, तो ये बन गया H प्लस प्लस I माइनस बना लिया इसने। क्या बना लिया, I माइनस बना लिया। अब देखा तो हमने देखा कि H प्लस डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो खुद क्या हो गया, एसिड। I माइनस क्या हो गया, बेस। वापस आएगा तो बेस ही आएगा ना, H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो कौन सा बेस, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस लिख लो, जो नॉर्मल आपके पास थे वही लिख लो। स्ट्रॉन्ग बेस में लिख देता हूँ CH3 माइनस NH2 माइनस
C2H5O माइनस एसीटेट सॉरी एथोक्सी माइनस HiHCl HF H2SO4 HNO3 HClO4 HiO4। ठीक है, ठीक है भाई, चलो लिख लो। और देखो जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, ऑक्सी एसिड जिनमें ऑक्सीजन आता है, जैसे ये रे H3PO4 H3PO3 H3PO2 HOCl HClO4 HClO3 HClO2 HOCl। तो ये ऑक्सी एसिड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, उनकी एसिडिटी की बात करते हैं। तो ये कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है किसकी, ऑक्सी एसिड्स की। लिखना, लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ ऑक्सी अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ ऑक्सी अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल HiO4 HiO3 HiOT O2 HOI या फिर HiO। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी आयोडीन की, +7, यहाँ पे +5 +3, यहाँ पे आयोडीन कितनी आएगी, +1। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये किसका ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लिख लो आप। अरे वो ही कर दिया, HClO4 HClO3 HClO2 HOCl। सिमिलरली वही है, बस आयोडीन की जगह क्लोरीन लगा दिया है। ठीक है, ओके। और देखना चाहोगे, एक आपके पास HNO3 है, एक आपके पास HNO2 है। यहाँ पे 6 + 5 है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, HNO3 ज़्यादा एसिडिक है। एक एग्जांपल और देखो, एक आपके पास H2SO4 है और एक H2SO3 है। यहाँ +4 है, यहाँ पे +6 है। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। हमने क्या कहा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है सेंट्रल एटम की, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, किसकी, ऑक्सी एसिड्स की, किसकी, ऑक्सी एसिड्स की। ठीक है भाई, वेरी गुड। नोट डाल के लिखो, यदि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है तो, यदि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है तो विद्युत ऋणता में वृद्धि के साथ अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। यदि ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है तो विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल HClO4 HbRO4 HiO4 ऑक्सीजन स्टेट +7 है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो क्या है, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। इसलिए यही ऑर्डर किसका आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का।
कब? जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? सेम। when oxidation state is सेम। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई, चलो पढ़ेंगे रहो। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी प्रिंसिपल या फिर कंसेप्ट। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, लिख लो। ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत की सीमाएं लिख लो। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। वही बात है, ज़रूरी थोड़ी। एक क्वेश्चन लिख लो इससे पहले एक क्वेश्चन लिख लो। NH3, इससे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है NH3 ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार तो क्षार है, लेकिन आरएनएस के अनुसार, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका NH3 ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार तो क्षार है, लेकिन आरएनएस के अनुसार नहीं है। क्यों? NH3 ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार तो क्षार है, ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार तो क्षार है, लेकिन आरएनएस के अनुसार नहीं है। लेकिन आरएनएस के अनुसार नहीं है। क्यों? एक्सप्लेन करो। तो हमने कहा, मैं आंसर बोल देता हूँ। आरएनएस में क्या कहते हैं कि जो H+ आयन डोनेट करते हैं एसिड कहलाते हैं, जो OH- आयन डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। ठीक है, इसके पास तो OH- आयन है ही नहीं, इसके पास तो। और आपके जो ब्रोंस्टेड-लोरी वो क्या कहते हैं? जो H+ देते हैं एसिड, जो H+ लेते हैं बेस। जो H+ देते हैं एसिड, H+ लेते हैं वो बेस। तो ये H+ ले लेता है। अरे देखो, NH3 प्लस पानी क्या बना लेगा? NH4 प्लस का OH-। यहाँ से यहाँ जाओ, क्या कर रहा है? H+ ले रहा है, जो लेता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, बिकॉज इट एक्सेप्ट H+ आयन, सो इट बिहेव्स ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा ये। निकला, ब्रोंस्टेड के अनुसार जो H+ आयन लेते हैं क्षार कहलाते हैं। ब्रोंस्टेड के अनुसार जो H+ आयन लेते हैं क्षार कहलाते हैं। फिर ये रिएक्शन वहाँ पे चिपका देना। अतः अमोनिया ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार क्या है? क्षार है। जबकि आरएनएस के अनुसार, लिखते जाना आप, जबकि आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जो OH- आयन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि NH3 के पास OH- आयन नहीं है, क्योंकि NH3 के पास OH- आयन नहीं है, NH3 के पास OH- आयन नहीं है, अतः ये आरएनएस क्षार की तरह व्यवहार नहीं करता। ठीक है, अब लिखो लिमिटेशंस।
अब आप लिखो लिमिटेशंस। क्या लिखो? लिमिटेशंस आप लिखो। लिखो भाई, पहले लिखो। वे पदार्थ जो H+ आयन दान नहीं करते, वे पदार्थ जो H+ आयन दान नहीं करते तथा वे पदार्थ जो H+ आयन ग्रहण नहीं करते, वे पदार्थ जो H+ आयन दान नहीं करते तथा वे पदार्थ जो H+ आयन ग्रहण नहीं करते, उनकी व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती। उनकी व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके। दूसरा लिख लो। ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना एक उचित विलय की प्रकृति पर निर्भर करती है। ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना एक उचित विलय की प्रकृति पर निर्भर करती है। ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना एक उचित विलय की प्रकृति पर निर्भर करती है। विलायक को परिवर्तित करने पर पदार्थ की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। विलायक को परिवर्तित करने पर पदार्थ की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। थर्ड आप लिखने जा रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ कौन सा? ये खत्म हो गया भाई, ब्रोंस्टेड-लोरी खत्म हो गया है। मैंने तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट था, तो वो आपको पता लग जाना चाहिए, ध्यान रखना। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट आपको ऑन टिप्स होना चाहिए। कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ ले, कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ ले, आप तुरंत प्रभाव से उसका आंसर चिपका दोगे। थर्ड कौन सा आएगा आपका? लुईस अवधारणा या फिर लुईस संकल्पना, लुईस कंसेप्ट। लुईस अवधारणा। क्या कहा था लुईस महोदय ने? कुछ नहीं कहा था। ये तो अलग ही दुनिया में चले गए थे। इन्होंने तो H+ देने लेने, OH- लेने की कोई भी बात नहीं कही थी, देने की कोई बात नहीं कही थी, मतलब ही नहीं था इनको। तो इन्होंने तो ये कहा था कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके लुईस क्षार कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कह दो या लोन पेयर कह दो, ठीक है, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड कहलाते हैं। फिर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लिखो पहले एक दो लाइन लिख लो। इन 1923 एक साइंटिस्ट थे, G.N. लीवाइस इनका पूरा नाम था। इन 1923 में G.N. लुईस ने अम्ल व क्षारों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। अम्ल व क्षारों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसके अनुसार डैश लगा दो, नंबर 1 लगा के लिखो। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 2 लगा के लिख लो। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार
कहलाते हैं। लिखोगे लुईस एसिड क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या लिखना है आपको, लुईस एसिड। अब लोन पेयर कौन कौन ग्रहण कर सकता है भाई बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ग्रहण कर सकता है, एक तो वो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एक तो वो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो ज़रूरी नहीं कि जिनके ऊपर भी सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सारे सारे लुईस एसिड होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, अब वैकेंट पी भी हो सकते हैं, वैकेंट डी भी हो सकते हैं, इस बेस पे अपन उनको क्लासीफाई करेंगे। जिनके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो पहला लिखोगे आप, लिखो धन आयन, पहले लिखोगे एग्जाम्पल धन आयन, लुईस एसिड में पहले क्या लिखोगे, कैटायन, धन आयन। इसमें लिख लो, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, इसमें लिखो सभी धातु आयन जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। मैंने बता दिया था उस बात को आपको पहले ही, जब अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि मेटल जो होती है वो लुईस एसिड की तरफ बिहेव करती है, लिगेंड आपको लुईस बेस की तरफ बिहेव करता है, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखो सभी धातु आयन जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लो एग्जाम्पल्स चिपका लो, एग्जाम्पल्स चिपका लो। ये लो भाई खुश, बहुत बढ़िया, चिपकाओ इनको। पहला एग्जाम्पल तो हो गया धातु आयनों का। दूसरा लिखो जिनका अष्टक अपूर्ण होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, जैसे BF3 हो गया, इसका अष्टक अपूर्ण है, ठीक है। लिख लो, एक लाइन लिख लो, लिखना वे पदार्थ जिनका अष्टक अपूर्ण होता है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है BCl2, अभी बता देता हूँ, BF3, BBr3, BI3 कर कुछ भी लिख सकते हो आप, AlCl3। देखो भाई जो बी होता है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और ये 2 क्लोरीन आपने इसके साथ लगा दिए, बताओ भाई इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, ये तो होते हैं, यही होते हैं, ध्यान रखना। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो रहे हैं, तो इसका तो अष्टक क्या है, इनकम्प्लीट है। ऐसे बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के पास भी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा इनका नहीं होता है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। और लिखना चाहोगे, अगर आपको और लिखना है तो आप लिख लो B2S6 डाइबोरॉन, जिसको आप कहते हो B2S6। आप कहोगे सर और तो नहीं लिखे, ये लो खुश। अब जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे ZnCl2, SnCl4, अगला लिखना नंबर 3 लिखना, जिनमें डी कक्षक रिक्त या अपूर्ण होता है,
तीसरा इनकम्प्लीट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल। SnCl4 हो गया, ZnCl2 हो गया, और भी देखो FeCl3 हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, SF6 हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इनके हो सकते हैं। तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए? लुईस एसिड्स के एग्जांपल हो गए। अब क्या पढ़ने वाले हैं? लुईस बेस। क्या पढ़ने वाला है? लुईस बेस। ठीक भाई, इसके एग्जांपल्स अपन पढ़ने वाले हैं। पहला एनायन, ऋणायन, जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा सब क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। नेगेटिव चार्ज तो अनस्टेबल होता है, किसी के ऊपर भी हो अनस्टेबल होता है, तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। लिखना लिखोगे कहाँ भी? तो एक एग्जाम्पल और लिखो भाई, लिख लो। पहले इससे पहले एक इनके एग्जाम्पल और लिख लो, लुईस एसिड के एग्जाम्पल और लिख लो। एक कि जिनमें बहुबंधी वाले यौगिक होते हैं, जैसे CO2 हो गया, ठीक है ना, उनमें भी क्या होता है आपका लुईस एसिड वो होते हैं। देखो क्या होगा, देखो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे? ऑक्सीजन के पास। कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पे, तो ये किसके तरह बिहेव करेगा? एज ए लुईस एसिड। तो लिख लो इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 4 बना के लिखो, ठीक है। वो लिख लो, चाहो तो लिख लो, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, बहुबंधित यौगिक, बहुबंधित यौगिक लिख लो इसमें। वे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन द्विबंध या त्रिबंध के साथ बंधित होते हैं, वे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन द्विबंध या त्रिबंध के साथ बंधित होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन द्विबंध या त्रिबंध के साथ बंधित होते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल कहलाते हैं। एक पॉइंट और लिख लो स्टार लगा के, यदि फ्लोरीन किसी धातु के साथ बंधित होकर, ध्यान रखना भाई, यदि फ्लोरीन किसी धातु के साथ बंधित होकर ट्राई टेट्रा या पेंटाफ्लोराइड बनाते हैं, तो वे लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। तो वे लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे SPF3, SBF5, ये सब क्या है? आपके लुईस एसिड हैं। सब क्या है? लुईस एसिड है। अब क्या पढ़ेंगे अपन? लुईस बेस पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? लुईस बेस अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके अपन पढ़ेंगे। पहला क्या बोलोगे? एनायन, जितने भी एनायन होते हैं जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा सब क्या होंगे? लुईस बेस। सब क्या होंगे? लुईस बेस। लिखो सभी ऋणायन, सभी ऋणायन क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं, जैसे हेलोजन डायरेक्टली, फ्लोरीन माइनस F माइनस Cl माइनस B माइनस I माइनस OH माइनस CN माइनस SO4 2 माइनस S माइनस 2 O माइनस 2 O2 2 माइनस PO4 3 माइनस
ठीक है, जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा ना वो सब क्या होंगे आपके, सब क्या होंगे लिख लेना, ऑल एनायन, ऑल एनायन सब क्या होंगे आपके, हाँ सब क्या होंगे आपके लुईस बेस होंगे। लिख लेना ऑल एनायन, ऑल एनायन। दूसरा, जिनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, तो नंबर 2 लिखोगे आप, जिनके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, जिनके पास भी लोन पेयर है, जैसे अमोनिया लिख लो। वे यौगिक जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वे यौगिक जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर उपस्थित होता है, अमोनिया, पानी, पिरिडीन, और भी कुछ भी देख लो आप जिनके पास भी लोन पेयर होगा, ठीक है, बहुत सारे, अरे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, PH3, PR3, H2S, बहुत सारे हैं, एल्कोहल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ध्यान रखना, मैं बार बार सबको नहीं लिख रहा। RNS2, R2NH, ROH, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे जिनके पास भी लोन पेयर होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। पिरिडिन आपने लिख ही दिया, पिरिडिन को PY से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। अगला, कार्बन कार्बन बहुबंध युक्त यौगिक, कार्बन कार्बन बहुबंध युक्त यौगिक लुईस क्षार होते हैं। तीसरा लिखोगे, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड आर लिवाइस बेस। अरे इनके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल भी वो करता है ना, आके अटैक करता है ना, जैसे एल्कीन हो गई, एल्काइन आपकी हो गई, बेंजीन आपकी हो गई, तो ये सब भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, ओके भाई। चलो नोट लगा के लिखो, नोट डाल के लिख लो, नोट लगा के लिखो आप। लुईस अम्ल व लुईस क्षार आपस में क्रिया करके, लुईस अम्ल व लुईस क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, योगात्मक यौगिक बनाते हैं, ध्यान रखना। लवण व जल बनाते हैं तो उसको योगात्मक यौगिक बोलते हैं। लुईस अम्ल व लुईस क्षार आपस में क्रिया करके उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होकर, उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होकर योगात्मक यौगिक बनाते हैं। अंडरलाइन कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है। लुईस अम्ल व लुईस क्षार, लुईस अम्ल व लुईस क्षार आपस में क्रिया करके, या फिर लुईस अम्ल व लुईस क्षार आपस में उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होकर, उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होकर योगात्मक यौगिक बनाते हैं, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल NH3 है और एक BF3 है, ये लुईस बेस है आपका, लोन पेयर दे रहे हैं ना, और ये क्या है आपका, लुईस एसिड है, और ये पूरा क्या है आपका, योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड शॉर्ट में।
योगात्मक यौगिक, ऐसे बनाते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एक और लिख करना चाहो तो NH3 प्लस AlCl3, येलो। इनको इधर चिपका लेना आप। लुईस बेस और लुईस एसिड। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। अगला लिखो, लिखोगे आप लुईस सिद्धांत की सीमाएं, लुईस सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ लुईस एसिड, सॉरी लुईस कंसेप्ट, लिमिटेशंस ऑफ लुईस कंसेप्ट। तो क्या बताओ, ये उनकी एक्सप्लेनेशन कर सकता है क्या? ये जो आपका कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो लुईस, ये क्या उन जो प्रोटिक एसिड्स हैं जिनके पास प्रोटॉन होता है उनकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है? नहीं दे सकता, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। जिनके पास हाइड्रोजन होता है उनकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं देता है, ध्यान रखना भाई। लिखना, वे पदार्थ जो H+ आयन या OH- आयन देते हैं, वे पदार्थ जो H+ आयन या OH- आयन देते हैं, वे पदार्थ जो H+ आयन या OH- आयन देते हैं, उनकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती। उनकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती। अगला लिखो, इस सिद्धांत द्वारा प्रबल अम्लों व प्रबल क्षारों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत द्वारा प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारों की व्याख्या नहीं की जा सकती। तीसरा लिखो, सामान्य अम्ल क्षार अभिक्रियाएं जो नॉर्मल HCl NaOH की करवाते हो वो बहुत तेजी से संपन्न होती है, बहुत ही तेजी से संपन्न होती है। लिखना, सामान्य अम्ल क्षार अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। सामान्य अम्ल क्षार अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। जबकि इस अवधारणा के अनुसार एक उपसंयोजक बंध का बनना, जबकि इस अवधारणा के अनुसार एक उपसंयोजक बंध का बनना उदासीनीकरण बनना एक उदासीनीकरण है जो कि मंद गति से संपन्न होती है, जो कि मंद गति से संपन्न होती है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, लिमिटेशंस हो गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई Lewis acid and Lewis base। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ठीक है भाई।
देखते जाओ, आप करते जाओ, आइडेंटिफाई करते जाओ। चलो भाई, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, अब वो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था ना, उनको आइडेंटिफाई करना आपको याद होना चाहिए। BF3 कैसा है, लुईस एसिड का एग्जांपल लिखते जाओ, क्योंकि वेकेंट और मेटल का एग्जांपल है। मेटल सारी होती है इसमें, केटायन जितने भी होंगे मतलब मेटल्स होंगे। NH4+ एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर लोगे यहाँ पे। इसके पास देने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना, इसके पास देने के लिए भी तो कुछ नहीं है। AlCl3 भी क्या आएगा आपका, इसी में आएगा। SnCl4 भी एग्जाम्पल्स ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। AlCl3 क्या आएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ वैकेंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ZnCl2 भी आएगा इसी में, BeCl2 भी इसी में आएगा। करवा रखे हैं सब आपको, सब भाई ठीक है, करवा रखे हैं। कोबाल्ट भी इसी में आएगा, ये बता रखा है। लुईस एसिड इधर भी करेगा, CO2, ठीक है, वेरी गुड। बच गए वो लिख दो लुईस बेस में। NH3 F-, CO3 2-, SO2 2-, ROH, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन, इसको तो उतार लो, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है H2O इसको रहने दो, ये तो साल्ट, इसको रहने दो। ये लो, लुईस एसिड में कौन आएगा, एक मिनट, क्वेश्चन कंप्लीट है या नहीं है। ठीक भाई, ये Cl- नहीं, ये PX3 है। ये क्या है, PX3 है। तो केवल लुईस बेस पहचानना है आपको यहाँ पे। लुईस एसिड कुछ ही नहीं है, लुईस बेस है H2O है, पिरिडीन है, हाइड्रोजीन है, NH2 ठीक है, और आपका Cl है, और कुछ नहीं है भाई। PX3 आपका, PCl3 ये नहीं है आपके, ठीक है, ये नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लो, लुईस एसिड के एग्जाम्पल लिख लो। चलो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई लुईस एसिड। ओनली क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, लुईस एसिड आइडेंटिफाई करना है। लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स लिखते जाइए।
आइडेंटिफाई करो लोइस एसिड। NaCl2 मेटल +2 है, निकल +2 है, बिल्कुल आएगा। TtCl2 भी आएगा, Fe+3 भी आएगा। क्या इनके बारे में क्या विचार हैं आपके? बोलो भाई, बोलो बोलो रे। जो Pt+2 है वो नहीं आएगा आपका भाई, यहाँ पे Pt+2 नहीं आएगा, Fe+3 आ जाएगा, ये नहीं आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, ये NH4+ आ सकता है, अब आएगा तो क्या करेगा, लेकिन फिर भी लिख लेना इसको यहाँ पे। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। अब पहचानना आ गया होगा आपको। क्वेश्चन संख्या 4, लास्ट क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बनवाऊंगा, तो क्वेश्चन लिखो आप। निम्न अम्लों व क्षारों के संयुग्म में अम्लों व संयुग्म क्षारों का सूत्र लिखो। राइट द फॉर्मूला ऑफ following. Write the conjugate acid base formula of following acid and base। लिख रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से। एसिड आपको गिवन है HCl, सॉरी HNO3, और बेस आपको गिवन है, बेस आपको गिवन है ये लो। तो अब आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे। मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई, इंक खत्म हो गया इसमें। ठीक है, एक तरफ आप लिखोगे एसिड उसका कॉन्जुगेट, एक तरफ आपको लिखना है एसिड उसका क्या लिखोगे, कॉन्जुगेट बेस। एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है। और इधर बेस लिखोगे आप, तो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड है HCl, H+ डोनेट करवा दिया, क्या आएगा Cl-, HNO3 जैसे H+ डोनेट करवाया NO3-, C2H5OH। एसिड का काम क्या है, H+ डोनेट करना, डोनेट करवा दिया, क्या आएगा C2H5O-। बेस क्या है, बेस है आपका पास NH3। बेस का काम क्या होता है, H+ एक्सेप्ट करना, तो NH4+ बन जाएगा इसका। फिर कौन है HCO3-, H+ एक्सेप्ट किया, H2CO3 बना दिया, C5H5N। तो यहाँ पे बन जाएगा C5H5 C5H6N+, ये बन जाएगा भाई। पिरिडीन को आपने प्रोटोनेट कर दिया, जैसे ही आपने पिरिडीन को प्रोटोनेट किया, ठीक है भाई, ये बन जाएंगे आपके। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये लो, उतार लो, बस ख़त्म, कहानी ख़त्म। ये क्वेश्चंस जो मे बी पॉसिबल हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएं आपसे, इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लोगे।
समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, उतार लो भाई, आराम से उतार लो।